हे गिर मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं संग सोहे वृष बानु दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी युगल छवि के दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो सुख दुख प्यारे साथ आप हो वास सदा वृंदावन पाऊं वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं बोलो राधा गिरधर भगवान की बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की बोलो राधा मदन मोहन भगवान की राधा गोविंद भगवान की राधा गोपीनाथ भगवान की राधा रमन भगवान की राधा दामोदर भगवान की राधा गोकुलनंद भगवान की राधा श्याम सुंदर भगवान की बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की बोलो गौ निताय पंच तत्व की इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की आज सोमवार है।
21 सितंबर। सर्वप्रथम आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत आज पुरुषोत्तम मास का चौथा दिन है। कोलकाता में 21 सितंबर को 1970 में प्रभुपाद ने ये कहा था, यदि हम कहें कि हमारे गुरु स्वयं श्री कृष्ण हैं तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि यदि एक दिन हम भी गुरु बनेंगे तो हम श्री कृष्ण भी बन जाएंगे। कृपया समझने का प्रयास करें कि इस प्रकार के तर्क कितने खतरनाक हैं। बड़ी शिक्षाप्रद बात प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं। बात क्या है कि लोग ये कहें कि हमारे गुरु भगवान हैं, कल जब हम गुरु बनेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये ठीक बात नहीं है। जो सद्गुरु है उसको भगवान की तरह पूजा जाता है, पर सद्गुरु कभी नहीं कहते मैं भगवान हूं। भगवान तो केवल कृष्ण है और कोई नहीं है। कोई देवी देवता भगवान नहीं है, कोई योगा करने से भगवान नहीं बनता। भगवान तो स्वयं बने हुए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति चमसा कलापुंसम। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं। कला अवतार हैं, अंश अवतार हैं, मनवंतरा अवतार हैं, शक्तवेशा अवतार हैं। लेकिन कृष्ण ना अवतार हैं, अवतार नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवानी है, भगवान है और अवतारी है। अवतारी का अर्थ है जो बाकी अवतारों का कारण है। जितने भी अवतार हुए उन सब का कारण श्री कृष्ण है। ऐसे समझ लो कि जैसे कि जलता हुआ दिया, उस जलते हुए दिए से आपने एक दिया और जला दिया और जला दिया, हजारों दिए जला दिए, सभी एक जैसे दिखाई देंगे, पर अंतर इतना होगा बाकी दियों का कारण पहला दिया है। पहला दिया श्री कृष्ण है, ये याद रखो। ये तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है। उन्होंने हमें यथार्थ ज्ञान दिया कि कौन भगवान है। एक बार देवी देवताओं में आपस में ऋषि मुनि देवी देवता सब बैठे हुए थे। ये चर्चा चली तीनों मूर्तियों में बड़ा कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। कोई कहे ब्रह्मा बड़े हैं, उस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। कोई कहे शंकर बड़े हैं, वो संहार करते हैं। कोई कहे विष्णु बड़े हैं, वो पालन करते हैं।
लेकिन निर्णय पर कोई नहीं पहुंचा तीनों मूर्ति में बड़ा कौन है। सबने मिलकर ये निर्णय किया, भृगु ऋषि को चुना, भृगु जी महाराज को चुना कि आप इन तीनों मूर्तियों की परीक्षा करके ये बताओ तीनों में बड़ा कौन है। तो भृगु ऋषि कहते हैं ये कितना बड़ा कठिन काम आप मेरे को सौंप रहे हो। अच्छा, आप चाहते हैं मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये ठीक निर्णय कर पाऊं। देखो, आध्यात्मिक जगत में पक्षपात नहीं होता, भौतिक जगत में पक्षपात होता है। तो भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने ये नहीं कि मैं ब्रह्मा जी को घोषित कर दूं कि वो बड़े हैं, सबसे परीक्षा ली। ब्रह्मा जी के पास गए, मन से उनके प्रति अपराध किया, गए जाकर खड़े रहे, जाकर काम था उनका प्रणाम करना, उनका आदर करना, चुप करके खड़े रहे। ये देख रहे हैं कि ये मेरे पिता सबसे बड़े हैं या नहीं है। जब भृगु जी गए, ब्रह्मा जी कहते आओ बेटा भृगु, तुम कैसे हो। चुप खड़े, कुछ बोलते नहीं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी रजोगुण से रचना करते हैं। क्रोध आई, इतना आज उदंड, ना कोई प्रणाम किया, मेरे पूछने पर कुछ बोल नहीं रहा। उनको इतना क्रोध आया कि लगे मार दूं मैं इसको। फिर मन में आया कि मेरे पुत्र को मैं मारूंगा। क्रोध को कंट्रोल कर रही है। तो भृगु जी ने देख लिया मेरे पिता में रजोगुण की प्रधानता है, ये बड़े नहीं है। चले गए वहां से। अभी शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान के पास आए, शंकर भगवान खड़े हो गए, कहते आओ भैया भृगु, आप मेरे कैलाश पे पधारे, कैसे हो आप। पहले मन से अपराध किया, अभी वाणी से कहते हैं मेरे पास मत आओ, आपके शरीर पे शमशान की भस्मी, भूत प्रेत आपके संगी, मेरे पास मत आओ। शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया। आज तक तो अच्छी तरह बात करता, अभी इसको भूत प्रेत दिखने लगे और शमशान की भस्मी दिखने लगी। शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उठाया अपना त्रिशूल, लगे मारने भृगु जी को। आगे आगे भृगु जी, पीछे पीछे शंकर भगवान त्रिशूल के साथ। क्या हुआ, चिल्लाए भृगु जी बचाओ बचाओ। तो सती माता पार्वती माता आ गई। उन्होंने देखा कि शंकर भगवान भृगु जी को मारने जा रहे हैं। कहते आई, झट माता आई, बीच में खड़ी हो गई। कहते ये क्या कर रहे हैं आप महादेव। कहते इसको भूत प्रेत दिखा रहा हूं। आज तक ये बड़े सम्मान से मेरे साथ बात करता था और आज इसको भूत प्रेत दिख रहे हैं, शमशान की भस्मी दिख रही है, ये दिख रहा है वो। कहते हैं ब्राह्मण की हत्या करेंगे आप। तो शंकर भगवान तमोगुण से संहार करते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण से पालन उत्पत्ति, और शंकर भगवान संहार तमोगुण से। अभी भृगु जी आए वैकुंठ में। वैकुंठ में जब आए तो द्वारपालों से कुछ नहीं पूछा, चले गए भगवान के कक्ष में। वैकुंठ में भगवान के कक्ष में जब चले गए, द्वारपालों ने भी कुछ नहीं कहा, चुप रहे। उन्हें याद था कि हमने कुमारों को रोका था तो हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा।
और परमपिता शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। भृगु जी गए, झट जाकर भगवान की छाती पर लात मारी। पहले मन से अपराध किया, फिर वाणी से, अभी शरीर से। जब लात मारी विष्णु भगवान को, प्रतिक्रिया क्या हुई? धीरे धीरे भगवान विष्णु उठे और हाथ बांध के खड़े हो गए। कहते, ए ब्राह्मण देवता, अब मेरे वैकुंठ में आए, मैं द्वार तक आपका स्वागत करने के लिए नहीं आ सका और मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपके चरण कमल को लग गई होगी। अब यहाँ बैठो, मैं आपका चरण दबा देता हूँ। अभी देखो ब्रह्मा जी ने क्या किया, शंकर भगवान ने क्या किया, और विष्णु भगवान जो कृष्ण का ही स्वरूप है, उन्होंने क्या किया। लेकिन माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। ये भी भगवान की इच्छा थी। भगवान नहीं चाहते ब्राह्मण जो प्रायः भगवान के भक्त होते हैं वो पैसे वाले हों। जिसके पास पैसा आया वो फिर भगवान को भूल जाता है। लक्ष्मी माता को क्रोध आया कि तुम्हारी ये हिम्मत, मेरे स्वामी भगवान वैकुंठनाथ की छाती पर तूने लात मारी, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण प्रायः गरीब होते हैं। एक ब्राह्मण नाम का है पर पेट उसका फूट रहा है बेचारे का, है नाम का ब्राह्मण है, खाने में बड़ा ध्यान। ब्राह्मण को बड़ा सूक्ष्म खाना चाहिए। भगवान ब्राह्मणों के माध्यम से खाते हैं, बड़ा सूक्ष्म खाना चाहिए और भजन करना चाहिए। श्राप दे दिया लक्ष्मी माता ने, मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊंगी। तो भृगु जी कहते हैं मैं एक ग्रंथ लिखूंगा, जिन ब्राह्मणों के पास ये ग्रंथ होगा उनके पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा। वो ग्रंथ है भृगु संहिता। इसका वर्णन प्रभुपाद जी ने भी किया हुआ है। भृगु संहिता जो है भृगु जी ने लिखी थी। उसमें क्या लिखा है कि तू पूर्व जन्म में ये था, अगला जन्म तेरा ये होगा। भृगु जी सब कुछ बता रहे हैं, पहले ही लिख दी उन्होंने भृगु संहिता। और जब कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उनका जन्म पत्र बनाने के लिए ब्राह्मण आया। उन्होंने कहा कि ये जो बालक है ये तो त्रिलोकीनाथ है, भगवान है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं मैं त्रिलोकीनाथ नहीं हूं, मैं तो पूर्व जन्म में, ब्राह्मण पूर्व जन्म की बात बता रहा है भगवान की, मैं तो पूर्व जन्म में ग्वाल बाल था। ग्वाल बाल तो थे भगवान। तो भृगु जी ने सबके जीवन का हाल बता दिया है। और इसके बारे में प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में लिखा भी है कि भृगु संहिता के अनुसार व्यक्ति को पूर्व जन्म का पता लग सकता है। पूर्व जन्म में वो कौन था, अगले में कौन होगा, ये पता लग सकता है।
मेरा भी भृगुजन संहिता से हाल निकला था। तेरे को पता है मधुप्रिया, तेरा निकला था? नहीं? तो भृगु जी ने फिर सारे ऋषि मुनि देवताओं के समाज को अपना निर्णय दिया। तीनों लोकों में, तीनों मूर्तियों में विष्णु भगवान महान है। उनमें ना रजोगुण है ना तमोगुण है, उनमें शुद्ध सतोगुण है। तो भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। ये भृगु जी ने निर्णय दिया था। गुरु को भगवान कहना ये भी गलत है। सोचे मेरा गुरु भगवान है, कल को जब मैं गुरु बनूंगा तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा। ऐसे भगवान बहुत सस्ते हैं। कलयुग में ऐसे भगवानों की भरमार लगी है, लेकिन भगवान केवल कृष्ण है और कोई भगवान नहीं। एक बार अमेरिका में घटना घटी। प्रभुपाद जी का कोई शिष्य ये प्रचार करने लगे कि हमारे गुरु भगवान हैं। प्रभुपाद जी को पता लगा, उन्होंने बुलाया उनको कि तुम लोग ये प्रचार कर रहे हो मैं भगवान हूँ? कहते हैं हाँ। कहते क्यों? कहते आपने हमारा जीवन बदल दिया, हम नरक में थे, ये सुंदर जीवन दे दिया आपने हमको। प्रभुपाद कहते हैं तुम सब निकल जाओ यहाँ से, तुम कोई मेरा शिष्य नहीं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, कोई भी भगवान नहीं है। भगवान केवल कृष्ण है। भगवान बनाने से नहीं बनता, खुद बने हुए हैं। तो कृष्ण ही भगवान है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, उसका सम्मान तो किया जाता है, लेकिन वो भगवान नहीं बनता। मैंने एक बात पहले ही बताई थी, हम किटवे में गए थे, ज़ैम्बिया में। तो वहाँ पर किटवे में एक भक्त रहते थे। वहाँ पर एक व्यक्ति के संकीर्तन में हम गए। तो घर का जो मुखिया था कहता है महाराज, फिर दोबारा हम गए किटवे में ज़ैम्बिया में, कि वो जो जिसके घर में आप सत्संग के लिए गए थे, कहते हाँ। वो कहता अभी मैं भगवान बन गया। अपने बाप को कहता प्रणाम करो मेरे को, माँ को भी कहता मैं भगवान हूँ। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। भगवान श्री कृष्ण है, गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, सम्मान उसका पूरा करना है, लेकिन भगवान कृष्ण ही हैं, बस ये याद रखो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कोई प्रश्न किसी को है? प्रश्न? गीता जयंती माता हैं? गीता जयंती माता न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू Srila Prabhupada and Sri Gurudev. I had started listening to your lectures. I had started listening to your lectures in 2018 during the Purushottam month and felt so absorbed in hearing Hari Katha and felt so absorbed in hearing Hari Katha from a pure devotee like yourself
I have been regularly hearing your lectures since then. I always feel spiritually nourished after hearing your lectures. I Always feel feel spiritually nourished after hearing your lectures, especially the bhajans and stories which are so relevant to each of us in this day and age. Hope I may be able to serve you and the devotees someday at the Udhampur ashram. I pray at your lotus feet that I may serve the Lord and his dear devotees in the mood of servant of the servant of Srila Prabhupada and Shri Gurudev, and spread the message of Krishna consciousness throughout the world, following their instructions as my life and soul, helping all conditioned souls to engage in devotional service, to go back home, back to Godhead, being an instrument of compassion in the service of Srila Prabhupada and Srila Gurudev. May I be freed from all material contaminations and impediments on the path of devotional service. May my bhakti towards Sri Hari flow like a river to a sea without any obstacle. May the Lord bestow his mercy and grace on fallen souls like myself. Your servant, Geeta Jayanti Devi Dasi. गीता जयंती हिंदी स्पीकिंग है, तभी उस समय शिष्य किसकी है ये? गीता जयंती माता को प्रश्न तो नहीं है ना इसका। गीता जयंती माता तुम्हारा धन्यवाद, प्रभुपाद तेरे को शक्ति दें, तुमको प्रचार करो, लोगों को भक्त बनाओ। न्यूजीलैंड से तो गीता जयंती माता अपना फ़ोटो भेजो और अपने गुरुजी का नाम भेजो जिनकी तुम इतनी अच्छी शिष्य हो। ज्योति माता मुरादाबाद से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हमने दीक्षा नहीं ली है अभी, लेकिन हम सब कुछ पालन कर रहे हैं, तो क्या उसका हमें फल मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। वैसे दीक्षा लेना भी ज़रूरी है, पर जब भक्ति करते हैं फल तो मिलेगा उसका। कैलाश महतो और अनीता देवी रांची झारखंड से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। हम शुभम के माता पिता हैं। हम शुभम बच्चा है यहाँ पे। कहाँ शुभम? शुभम को पेश करो इधर। हैं? ये जो काटने वाला, वो रजिस्टर काटने वाला। हाँ, अच्छा। क्या दीक्षा से पहले अर्च विग्रह की सेवा कर क्या दीक्षा से पहले अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं? वैसे तो दीक्षा के बाद ही करनी चाहिए, पहले भी तुम करो तो कोई ऐसी बात नहीं। बस। रूपा पंचाल माता पंचाल अहमदाबाद से, हरे कृष्ण। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव आपके भजन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। मन करता है उधर आपके पास आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आ नहीं सकती। गुरुदेव मैंने तो आपको अपना गुरु मान लिया है, जब से आपके प्रवचन सुनती आई हूँ तब से। गुरुदेव आप मुझे स्वीकार करने की कृपा करें और आशीर्वाद देने की कृपा करें। मेरी भक्ति बढ़े, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद के बिना
सब अधूरा है। अगर आपका आशीर्वाद मिला तो ये पतित का जीवन सफल हो जाएगा और भक्ति अच्छे से हो पाएगी। श्याम रसिया मेरे मन बसिया भजन सुना, मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा। गुरुदेव, आप ऐसे ही भजन सुनाने की कृपा बरसाते रहना हमारे पर। प्रश्न तो कोई नहीं है ना इसका, बस गीता जयंती माता महाविष्णु महाराज की शिष्य हैं। अच्छा, बेसिकली बॉम्बे से हैं बॉम्बे से, और ये डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं जी। ठीक है। गीता जयंती माता फोटो भेजा उसने अपना, नहीं भेज दिया? भेज दी, ठीक। अच्छी बात है गीता जयंती माता, बस प्रचार करो, भक्ति करो, जीवन सफल करो। हैं? किसने? दिनेश। कौन से भजन की? हैं? तारे? अच्छा, तारे मोटा। अच्छा, सुना देते हैं। यहाँ सोने के लिए आया? तारे मोटा घरनो तेड़ू एक दिन आवसे। तारे मोटा घर, तारे मोटा घरनो तेड़ू एक दिन आवसे। तारे आना कानी कोई नहीं चाले, आना ए जारे बोलावसे, ए जारे बो। तारे मोटा घरनो तेड़ू एक दिन आवते। बीजो शू थैसे बिस्तर साथे नहीं लेवा दे। संदेशोपन नहीं कहवा दे। तमने तारा घर में थी, तमने एक लड्डो उठाओ से। कौन सी तजल गाड़ी तूने? तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आवते। सगा संबंधी जो तारे से, रोता रोता विदाई दे से। मार्ग डाम खावा माटे, मार्ग
बातू ना बंदा से बातू तारी मोटा घर नो तेरू एक दिन आते जीवन एड़े पूरू था से आवियो एवी जगती जासे प्रभु जी त्यारे पूछ से त्यारे प्रभु जी जवाब क्या थीला से जवाब क्या थीला तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आवसे हरि बोल। पुनीत पदवी तमने आपी पुनीत मानव तन मां दीदो स्थापी कृष्ण भगत जे थयो नहीं ते कृष्ण दर दर मां भटकाओ से दर दर मां भटक तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आते आना कानी कोई नहीं चाले ए जारे बोलाव से ए जारे तारे मोटा घर नो तेड़ू एक दिन आवसे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बोलो द्वारकाधीश की कानूड़ो मांगी लेने यशोदा मैया कानूड़ो मांग देने अजनी रात हमें रमना रमाओ से छोटे शब्दों में कहा यशोदा जी से कान्हा को मांग रहे हैं। ये भजन भी गुजराती का बहुत अच्छा है। कानूड़ो मांग्यो देने यशोदा मैया कानड़ो मांग्यो देने अजनी रात में रंग भर रंग सो अजनी रात अजनी रात रंग नूर रंग सो अजनी प्रभाते पाछे मांगी लेने यशोदा मैया प्रभाते पाछो मांगी यशोदा मैया कानड़ो मांग्यो देने
हाथी ने घोड़ा ने माल खजाना आदि जेरे जोईते मांगी लेने जेरे जोईते मांगी लेने यशोदा मैया कानड़ो मांगे देने। ये यशोदा कानड़ों को आज दे दो हमें खेलने के लिए। भक्त कहते हैं कान्हा को हमें दे दो, हम खेलेंगे कान्हा के साथ। देखो भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के हैं। यशोदा मैया बहुत बड़ी भक्त है कान्हा की। बाल लीलाओं का सुख भगवान ने यशोदा मैया और नंद बाबा को दिया। यशोदा और नंद बाबा के प्राण कान्हा है, कानड़ू। तो भक्तों से ही हमें भगवान मिल सकते हैं। इस समय के बहुत बड़े भक्त प्रभुपाद जी हैं, जिन्होंने कृष्ण भगवान को पूरी दुनिया को दे दिया। कृष्ण उनके पास हैं, थे, रहेंगे, तभी तो वो पूरी दुनिया को दे सके। इसलिए प्रभुपाद जी से कान्हा को मांग लो बस। हे प्रभुपाद हमें कान्हा से प्रेम दे दो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। और कोई प्रश्न? ये उस माता का था ना? दिनेश जी थे सूरत से। दिनेश जी का, अच्छा। ये तारे मोटा करना जी, वो पारसी हैं वो माता हैं? वो माता जी पारसी हैं। पारसी? उसने बोला था पारसी हैं, लेकिन भक्त बनी है। हैं? हैं? प्रभुपाद जी के समय थे जो डॉक्टर हैं, एक वो थे महमसा स्वामी थे, वो पारसी थे, सन्यासी थे वो। ये जो सेलवेल कंपनी है ना, सेलवेल कंपनी को जानते हो तुम? जो एडवर्टाइजमेंट बम्बई में सेलवेल, उसके मालिक थे उसके पिता। बहुत बड़े भक्त थे। खुशबू माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझ पतित पर कृपा करें ताकि मैं इस जन्म में कृष्ण की सेवा कर सकूं। गुरुजी मेरी भक्ति शुद्ध कैसे हो? रोशनी बेटी अमृतसर से। भक्ति शुद्ध कैसे हो? रोशनी माता अच्छी तरह से नियमों का पालन करो, हर समय भगवान के चरणों का ध्यान रखो। ये नहीं माला पे जप करना है, ऐसे चलते फिरते उठते बैठते भी नाम जपते रहना है, तो तेरी भक्ति शुद्ध हो जाएगी। पंचजन्य प्रभु महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत। पंचजन्य वही शिष्य जी। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कर्मी और मांसाहारी लोगों के पैरों को छूना चाहिए कि नहीं? कर्मी और मांसाहारी लोगों, माता मांसाहारी, मांस खाने वाले, हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो। सभी का सम्मान करो। हरे कृष्णा। तो आज भगवान की सेवा के लिए दुबई से रमन जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपको अवगत है कि आजकल पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है, तो नित्य प्रसादम का आयोजन है।
तो उसमें आज सूरत से अनीता माता जी की तरफ से प्रसादम का आयोजन है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर श्री गुरु महाराज जी का कार्यक्रम रोज सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है। उसमें अमृतसर से श्री प्रमोद पुरी जी की भांजी मान्या ने सहयोग भेजा है। उसके लिए कहाँ हम से? सभी अमृतसर से प्रमोद पुरी जी की भांजी बहन की बेटी। हाँ, हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से मान्या का और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस